नमस्कार दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला सर को तो कौन नहीं जानता होगा। अगर उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनियों के शेयर हैं, किसी भी आदमी को ये चीज़ें पता लग जाए तो फटाक से उन कंपनियों को खरीद लेता है, क्योंकि ऐसी कंपनियों में जहाँ पे राकेश झुनझुनवाला सर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, हर लोग चाहेंगे कि वहाँ पे हम भी इन्वेस्ट करें और उनकी तरह एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। तो इस वीडियो में आज ऐसे एक पेनी स्टॉक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिस पे राकेश झुनझुनवाला सर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। कितने परसेंट शेयर्स उस कंपनी के उनके नाम पे हैं, यानी कि कितने परसेंट शेयर हैं उनके पोर्टफोलियो में उस कंपनी के। और आप इशारा भी समझ लीजिए दोस्तों, अगर राकेश झुनझुनवाला सर ने इस शेयर को खरीदा है, इस कंपनी के शेयर्स को खरीदा है, तो आप इशारा समझ सकते हो। मात्र 17 रुपये का शेयर है दोस्तों। और क्या इस कंपनी की कंडीशन है, शेयर कब खरीदे गए थे, क्या अभी हाल फिलहाल इस कंपनी की कंडीशन चल रही है, कितना यहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है या फिर कंपनी घाटे में जा रही है, सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और लगातार आपको इस चैनल के ऊपर बेस्ट पेनी स्टॉक्स और बेस्ट ऐसे अच्छी कंपनियों के शेयर जिसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे शेयर्स आपको रेगुलरली हम बताते रहते हैं। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी जानकारी आपको देते रहते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आगे आपको ग्रोथ दिला सकता है आरडी और एफडी से 3 से 4 से 5 गुना तक। तो इस चैनल को आप लगातार देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, अगर जानकारी थोड़ी भी इसमें आपको अच्छी लग रही है तो। बात कर लेते हैं दोस्तों ऐसे पेनी स्टॉक जहां पे राकेश झुनझुनवाला सर ने इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी से स्टार्ट नहीं किया है तो आप ग्रो ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप रजिस्टर करोगे तो आपको 100 रुपये का बोनस तुरंत वहां पे मिल जाएगा। बाकी अगर डेमेट अकाउंट दूसरी कंपनियों में खोलना चाहते हो तो आदित्य बिरला ग्रुप और रेड एलिस कंपनी है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप चेकआउट कर लीजिए और अपना डेमेट अकाउंट खोल के आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों ऐसे शेयर यानी कि ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें राकेश झुनझुनवाला सर ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उस कंपनी का पूरा चिट्ठा हम यहाँ पे आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए जानते हैं सारी जानकारियाँ इस वीडियो में। दोस्तों जिस कंपनी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस कंपनी का जो मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ 37,500 करोड़ के आसपास में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी मैक्रो कंपनी यानी कि 100 करोड़ से भी कम इस कंपनी का मार्केट कैप है। लेकिन जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उसका नाम हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों मंधाना रिटेल वेंचर लिमिटेड। ये कंपनी का शेयर जो है अभी 17 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी करती क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर राकेश झुनझुनवाला सर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो कंपनी करती क्या है। तो मंधाना रिटेल वेंचर लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड रिटेल कंपनी। द कंपनी डिजाइन्स एंड सेल मेंस वियर, वुमेन्स वियर एंड एसेसरीज अंडर ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग फॉर्मेट। इट प्रीवियसली हैड ग्लोबल एक्सक्लूसिव लाइसेंस फॉर बीइंग ह्यूमन ब्रांड। यानी कि ये कंपनी जो है आदमी के और औरत के कपड़े डिजाइन करती है और ट्रेडमार्क के हिसाब से उनको लाइसेंसिंग के माध्यम से बिक्री करती है। और इसके पास में पहले बीइंग ह्यूमन जो सलमान खान की कंपनी है उसका ब्रांड का लाइसेंस भी इस कंपनी के पास में था। तो मंधाना रिटेल वेंचर लिमिटेड, तो पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी के राकेश झुनझुनवाला सर के पास में कितने शेयर्स हैं। तो इसके लिए हमें पहले सबसे नीचे जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है इस कंपनी में आप देख सकते हो 2019 से ये क्वार्टर एंडिंग का है। जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 33.17% के आसपास है। एफआईज फॉरेन इन्वेस्टर बहुत कम है, 0.42%, यानी कि 1% भी नहीं है। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो 0% है। लेकिन पब्लिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब आप चेकआउट करोगे तो सबसे ऊपर नाम आता है दोस्तों झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम, ये उनका पूरा नाम है। उनके पास इस कंपनी के लगभग 12% के आसपास शेयर हैं। लेकिन हम बात करें दोस्तों इस लास्ट के क्वार्टर की, यानी कि सितंबर 2021 का जो क्वार्टर रिजल्ट आया था उस समय इनके जो शेयर्स हैं यानी कि जो होल्डिंग है वो कम हुई है लगभग 5% के आसपास। अभी उनके पास 7.39% के आसपास में शेयर्स हैं। तो ये तो आपने देख लिया भाई कि राकेश झुनझुनवाला सर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, यानी कि लगभग 7-7.5% के आसपास इस कंपनी में उन्होंने अपना शेयर रखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का अभी जो स्टैटिक्स है वो क्या है, कुछ की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 37.5 करोड़ का है। करंट वैल्यू अभी 17 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक हाई जो है 25 रुपये और 10 रुपये इसका लो है। पी रेशियो यहाँ पे दिखाई नहीं रहा, आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे पी रेशियो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है। बुक वैल्यू जो है इस कंपनी की है दोस्तों 13.8% और ये बोनस बिल्कुल देती नहीं है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है यहाँ पे देख लीजिए माइनस में यहाँ पे चल रही है दोस्तों। फेस वैल्यू भी इसकी 10 रुपये है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 33.2%। उसके बाद टोटल एसेट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। टोटल एसेट जो है 43 करोड़ का है। डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, छोटी कंपनी है हालांकि, लेकिन इसके ऊपर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। रिजर्व जो है इस कंपनी का 8 करोड़ के आसपास में है और प्लेज परसेंटेज 0.04 यहाँ पे है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है, एक ऐसी कंपनी जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है माइनस में चल रही है और फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपये है, तो राकेश झुंझुनवाला सर ने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया है? उससे पहले दोस्तों इस कंपनी के एक बार हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें लास्ट 1 मंथ का, अगर यहाँ पे चार्ट इसका चेकआउट करोगे दोस्तों आप, तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग 18 साढ़े 18 के आसपास यहाँ पे मैक्सिमम इस महीने गया है। पिछले 1 साल के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पिछले 1 साल में लगभग 22-23 रुपये के आसपास इसका हाई गया था। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसका 30 रुपये 32 रुपये के आसपास, और पिछले 5 साल और मैक्स की यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैक्स इसका चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम है वो यहाँ पे ट्रेड किया है, यानी कि आप चेक कर सकते हो लगभग 240 रुपये के आसपास इसका मैक्सिमम गया था। उसके बाद कंपनी ने लगातार यहाँ पे डाउन साइड देखा और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे यानी कि 2019 के आसपास इस कंपनी में गिरावट आई और वो लगातार अभी तक मेंटेन है। लेकिन इसमें उछाल भी नहीं है। राकेश झुंझुनवाला सर के भी 12% और अभी हाल फिलहाल में 5-7% के आसपास शेयर भी हैं इसमें। तो डाउन साइड आ चुकी है कंपनी में लगातार। इसके सेल्स की और यहाँ पे एक्सपेंस की एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि क्या ये कंपनी दोबारा से उठेगी या सीधी बैठी गई है, इसके बारे में चेकआउट कर लेते हैं। ये क्वार्टर एंडिंग रिजल्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टर एंडिंग में सेल्स जो है 55 करोड़ के आसपास में थी, 13 करोड़ थी, फिर 1 करोड़ थी, फिर उसके बाद में देख सकते हो लास्ट 2 क्वार्टर में यहाँ पे जो सेल्स है इस कंपनी की बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन एक्सपेंस तभी भी यहाँ पे हो रहा है। हो सकता है जो इसके आउटलेट्स जितने भी हैं उसमें किराया वगैरह इसी का अभी खर्चा हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, यहाँ पे देख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका माइनस में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं इस कंपनी की ओवरऑल, जब से कंपनी शुरू हुई है तब से लेके अभी तक। तो सेल्स की हम बात करें सबसे पहले दोस्तों, तो सेल आप देख लीजिए, कंपनी मार्च 2015 से यहाँ पे 171 करोड़ के आसपास में सेल थी, फिर 218, 260, 260, 219, 151, यानी कि 2020 तक कंपनी ने अच्छा खासा अपना यहाँ पे सेल की है। और बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों मार्च 2021 यानी पिछले साल से इस कंपनी में बिल्कुल यहाँ पे सेल हो ही नहीं रही है। तो इस कंपनी में क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है। इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस में चल रहा है, यानी कि कंपनी हाल फिलहाल यहाँ पे घाटे में चल रही है। 240 रुपये का शेयर 17 रुपये पे आ चुका है 1 साल के अंदर अंदर। दोस्तों क्या अभी भी हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूँ कि राकेश झुंझुनवाला सर का जो पोर्टफोलियो है टोटल 35 से 40 हज़ार करोड़ के आसपास का है। उन्होंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 13% यानी कि 12% के आसपास लगाया है और हाल फिलहाल उनका 7% शेयर इस कंपनी में है, यानी कि 35 करोड़ की कंपनी है और 7% का उनका शेयर है। तो कुल मिला के लगभग 2.5 करोड़ के आसपास उन्होंने यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है, क्या राकेश झुंझुनवाला सर ने इस कंपनी में अपना शेयर होल्डिंग रखा हुआ है, तो हमें भी रखना चाहिए? तो ये आप खुद सोचिए दोस्तों, जो कंपनी अभी घाटे में चल रही है और 35,000 करोड़ में से सिर्फ उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। हो सकता है उस समय इन्वेस्ट किए होंगे जब कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी, 200-250 रुपये के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा था, लेकिन अब ये कंपनी घाटे में है। उन्होंने भी यहाँ से अपना विड्रॉल किया है, 12.5% से 7.5% अभी उनकी शेयर होल्डिंग है। तो आप ये मत सोचिए उन्होंने शेयर खरीदा है तो हमें भी खरीदना है। बाकी मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंस एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लीजिए।
बाकी आपको लगता है कि कंपनी दोबारा से ग्रोथ करेगी? ग्रोथ करने का सवाल तो तब उठता दोस्तों जब ये कंपनी कुछ सेल कर रही होती। अगर घाटे में भी चल रही है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ सेल होनी चाहिए, लेकिन इस कंपनी के पिछले 1 साल से कोई सेल्स नहीं हो रही है, तो कंपनी मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ आपको रिटर्न देने वाली है। तो बिल्कुल भी आप सोच समझ के ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।